नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भज्जूलाल सरकार आज राजस्थान का बजट पेश करेगी। राजस्थान की भज्जूलाल सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में यह बजट पेश करेगी। आगामी दिनों में राज्य में उपचुनाव होने हैं, इसलिए ये संभावना है कि बजट लोक लुभावना होगा। दिया कुमारी बजट में हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उसमें हर वर्ग के लिए बड़े ऐलान होंगे। आज बुधवार को बजट पेश होने के बाद विधानसभा में लगभग 13 दिनों तक विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और अंततः वित्त एवं विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दरमियान जवाब देंगे। बजट में रहेगा हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस। नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा संभव। भज्जूलाल सरकार का बजट 10 जुलाई को पेश होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य सरकार बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है। संभाग स्तर पर सुपर स्पेशलिटी सेवाओं से लेकर जिला स्तर पर गंभीर रोगों के इलाज को लेकर घोषणाएं संभावित है। इसके अलावा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्तियों की घोषणा भी हो सकती है। सबसे खास बात, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को प्रभावी बनाने की घोषणा भी संभव है। राजस्थान बजट से पहले जूली और डोटासरा ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद सरकार पर काम रोकने का आरोप लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के कई कामों की कथनी और करनी में अंतर दिखा गया है। टीकाराम जूली ने कहा कि आज बजट पेश होने वाला है और हम भी अच्छे काम की तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को पहले अच्छा काम तो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लेखानुदान की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई है और बीजेपी सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को भी पूरा नहीं कर रही है। राजस्थान में अब मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। राजस्थान के पेंशनर्स को भी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने का एडवांस पैसा लेने की सुविधा मिलेगी। पेंशनर्स अब 3 महीने की पेंशन एडवांस में ले सकेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी की जगह फैमिली पेंशन लेने वालों को भी 3 महीने की पेंशन एडवांस मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक ये सुविधा 1 अगस्त को मिलनी शुरू हो जाएगी। भज्जूलाल सरकार ने गत दिनों ये फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद वित्त विभाग ने 8 जुलाई को ये सर्कुलर जारी किया है। राजस्थान में मौजूदा वक्त में 8 लाख सरकारी कर्मचारी है, जिनमें कुल 4.75 लाख पेंशनर्स है। इनमें 3.22 लाख रिटायर्ड कर्मचारी खुद पेंशनर है, जबकि 1.53 लाख फैमिली पेंशनर्स है। 3 महीने की एडवांस सैलरी की सुविधा अभी तक सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलती थी, पर 1 अगस्त से ये सुविधा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगी। एनएमसी ने राजस्थान को 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आवेदन किए खारिज। एनएमसी ने राजस्थान के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। अब 5 नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील करेगी। साथ ही ये प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे कि इन मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुरूप सभी मानक जल्द से जल्द पूर्ण हो और इनमें शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों नागौर, सवाई माधोपुर, बारां, बांसवाड़ा एवं झुंझुनू में स्थापित किए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं नहीं होने के कारण इन मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव फिलहाल अस्वीकृत किए हैं। टोंक में पायलट बोले, बजरी माफिया पर सरकार उठाए कदम। पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि बजरी के मामले में राज्य सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। कहीं अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो सरकार और प्रशासन इसमें अगर सख्ती से नहीं निपटेगी तो ऐसे लोगों में साहस बढ़ेगा। ऐसी घटनाओं से लोगों का मनोबल टूटता है। पायलट मंगलवार को बजरी माफिया के ट्रैक्टर से मारे गए हेड कांस्टेबल के निवास पर सांत्वना देने पहुंच गए थे। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये नौजवान पुलिस में काम करता था, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल टूटेगा। सरकार को सारी बातें छोड़कर अगर गैरकानूनी गतिविधियां कहीं हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आयुर्वेद विविका दीक्षांत समारोह 16 को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 16 जुलाई को विवि के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को दीक्षांत समारोह के संबंध में विवि में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें तैयारियों के संबंध में
चर्चा की गई। डोटासरा का बड़ा बयान, बोले मंत्रियों की जासूसी कर रही एसए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आए डोटासरा ने आरोप लगाया है कि विशेष सहायक मंत्रियों की जासूसी कर रही हैं। फाइलों की रिपोर्ट दिल्ली और ब्यूरोक्रेसी को भेजी जा रही है। ये लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री इस्तीफा के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को काम करने की स्वायत्तता नहीं है। आईआईटी जोधपुर में हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सिफारिश के तहत अब जोधपुर आईआईटी में बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। इसकी तैयारी हो गई है। यहां आने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। आईआईटी जोधपुर हिंदी में पढ़ाई करवाने वाला पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। बजट को लेकर बीजेपी में उत्साह। राजस्थान के बजट को लेकर प्रदेश भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई मंत्रियों ने कहा कि राजस्थान का ऐतिहासिक बजट होगा। उन्होंने कहा कि बजट गांव गरीब के साथ हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के स्वर्गीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही चुनाव से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों को भी बजट में पूरा किया जाएगा। बजट को लेकर प्रदेश के हर व्यक्ति को आस और उम्मीद है। वहीं विपक्ष ने बजट से नाउम्मीदी जताई है। दूसरी ओर बजट को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और 3 मंत्रियों ने दावा किया है कि बजट जन कल्याणकारी रहेगा। राजस्थान में मानसून ने ली तगड़ी करवट। राजस्थान में मानसून की बारिश जमकर प्रदेश वासियों को भिगो रही है। पूरे राजस्थान के ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। कई जगहों पर जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी राजस्थान में भीषण बारिश के चलते सड़कें जलमग्न तक हो गई है। जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जालौर, करौली और बाड़मेर समेत आसपास के जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बीते 24 घंटों में राजस्थान में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सबसे अधिक बारिश जयपुर के कालवाड़ में दर्ज की गई। चौथ का बरवाड़ा और नागौर में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर रवाना। रूस में 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए। मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में स्टेट डिनर में शामिल होंगे। वे चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा होगी। टीम इंडिया का कोच बनने पर गौतम गंभीर ने कहा। हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि भारत मेरी पहचान है और मैं अपने देश की सेवा करना अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं वापस आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हालांकि एक अलग टोपी पहनकर, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है जो हमेशा से रहा है, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। मेन इन ब्लू यानी कि 1.4 बिलियन भारतीयों के सपनों को अपने कंधों पर उठाते हैं और मैं इन सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आरबीआई ने कहा भारत में 1 साल में 4.64 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। आरबीआई की ओर से जारी किए गए नौकरी के डेटा में 1 साल में 6% रोजगार वृद्धि होने का दावा किया गया है। डेटा के अनुसार उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कार्यबल लगभग 4.67 करोड़ बढ़कर 4.33 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 59.67 करोड़। मोदी का दुनिया के सबसे खूनी नेता से मिलना निराशाजनक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की।